I am Ms. Hafsa Saeed from Medisha Foundation Academy, your chemistry teacher. Hope you all are fine and doing well at your home. अब जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम एटम के बारे में पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और उन पार्टिकल्स की डिस्कवरीज़ के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके 4 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन है ऑल एलिमेंट आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। जितने भी एलिमेंट हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं जिनको आप ना तोड़ सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एटम्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल एटम आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम, ठीक है। सेकेंड वन है ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैविंग सेम साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जितने भी एटम हैं एक एलिमेंट के, उनके क्या होगा, उनका साइज़ सेम होगा, उनका मास सेम होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। जैसे अगर आप बात करें सोडियम का एटम है आपके पास, एलिमेंट है आपके पास, ठीक है। सोडियम का एलिमेंट कितने एटम से मिलके बनता है, इसके अंदर लाखों एटम्स होंगे सोडियम के, ठीक है। तो जितने भी एटम्स हैं सोडियम के इसके अंदर, वो सब एटम्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे, जैसे ये एटम्स हैं, ठीक है। तो ये एटम्स क्या हैं, इनके सेम मासेस हैं, इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, इनका सेम साइज़ होगा, ठीक है। बट अगर एक और हम यहाँ पर एलिमेंट ले लें क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के हमने पार्टिकल्स लिख दिए हैं यहाँ पर, ये क्लोरीन के एटम्स भी क्या होंगे, ये भी आपस में इनका सेम साइज़ है, सेम मास है और इनकी क्या है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। बट ये जो Na के एटम है, सोडियम के एटम है, ये क्लोरीन के एटम से क्या है, डिफरेंट है। सोडियम के एटम्स तो सेम होंगे, क्लोरीन के एटम्स भी सेम होंगे, बट इन दोनों के एटम्स आपस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो पॉइंट 2 यही है कि जितने भी एलिमेंट हैं उनके जितने भी एटम्स हैं वो सारे सेम होंगे, सेम एलिमेंट के, जबकि अगर कोई और एलिमेंट होगा तो उनके एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। पॉइंट 3 है कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर। कंपाउंड कब बनता है, जब कि कोई भी एटम आपस में मिलते हैं, 2 एटम। जैसे ये एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट है Na, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन भी एक एलिमेंट है। अगर इन दोनों का हम रिएक्शन करवाएं तो क्या बनता है, NaCl, ठीक है। और NaCl क्या है, ये एक कंपाउंड है, दिस इज़ कॉल्ड कंपाउंड। और कंपाउंड बना कैसे, जब एक एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट, 2 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, ठीक है। जिसको आप क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट है ये जो आप यूज़ करते हैं, नमक, ठीक है। उसके बाद पॉइंट 4 क्या है, अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, सिर्फ एटम क्या होते हैं, रीअरेंज होते हैं। वो ना तो खुद तोड़ सकते हैं उसमें आप एटम को, ना आप उसको एटम को बना सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। जैसे अगर आप सपोज करें एक रिएक्शन है NaCl और AgNO3, ठीक है। तो क्या होगा, अगर इन दोनों का हमने रिएक्शन करवाया तो NaNO3 के पास चला जाएगा और ये वाला सिल्वर इस क्लोरीन के साथ मिलके कंपाउंड बना लेगा AgCl। तो हुआ क्या यहाँ पर, ये सिर्फ क्या हुआ, Na उठकर यहाँ चला गया, ठीक है। इसने अपनी क्या किया, सिर्फ जगह चेंज की है। एटम उतने ही हैं Na के, सपोज करें अगर यहाँ एटम होते हैं 100 एटम है Na के, सोडियम के 100 एटम है, तो यहाँ भी सोडियम के 100 एटम ही है, ना ये 101 होंगे ना ये 99 होंगे, ठीक है। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है सिर्फ एटम अपने आप को रीअरेंज कर देते हैं, ना वो टूटते हैं ना वो बनते हैं। डाल्टन की थ्योरी जो अभी हमने पढ़ी है, ठीक है, वो फेल हो गई थी, ठीक है। क्यों फेल हो गई थी, क्योंकि डाल्टन का सबसे फर्स्ट पॉइंट जो था वो ये था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का और उसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। जबकि हमने आगे जब रिसर्चेस देखी तो उसमें क्या था कि एटम और डिवाइड हो सकता है। कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, सब डिवाइड पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें पता चला कि एटम को और डिवाइड कर सकते हैं और उसमें 3 और पार्टिकल्स होते हैं जिनको कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन को J.J. थॉमसन ने डिस्कवर किया था विद द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया उन्होंने, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है। ये जो ट्यूब आपको नज़र आ रही है ये ओवरऑल ट्यूब क्या कहलाती है, डिस्चार्ज ट्यूब कहलाती है। और इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर इन्होंने 2 मेटल के स्ट्रिप्स रखे। इन 2 मेटल के स्ट्रिप्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स।
एक का इलेक्ट्रोड होता है कैथोड और दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, एनोड होता है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों मेटल के स्ट्रिप्स को आपने किससे कनेक्ट कर दिया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट हुआ है स्ट्रिप उसको नेगेटिव चार्ज बन गया वो, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड बन गया। उसके बाद यहाँ पर एक वैक्यूम पंप भी है। ठीक है, और ये हाई वोल्टेज बैटरी सोर्स है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन यहाँ पर आपको इसकी कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसके एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हुआ ये कि जब आपने एक हाई वोल्टेज सोर्स से करंट सप्लाई करना शुरू किया तो क्या ऑब्जर्व किया जे थॉमसन ने कि कुछ रेस जो हैं वो इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो उन रेस को क्या कहा इन्होंने, ये रेस क्या है, दीज रेस आर कॉल्ड कैथोड रेस। कैथोड रेस क्यों है, क्योंकि ये रेस इलेक्ट्रोड कौन से इलेक्ट्रोड से निकल रही है, कैथोड इलेक्ट्रोड से निकल रही है। तो इन रेस को क्या कहा, ये कौन सी रेस है, ये कैथोड रेस है। ठीक है, और यहाँ पर इस वैक्यूम पंप का क्या काम है, इस वैक्यूम पंप का काम ये है कि ये वैक्यूम क्लीनर में होता है। वैक्यूम पंप क्या करता है, वैक्यूम क्लीनर हवा को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, ये हवा का प्रेशर, ये जो भी गैस यहाँ पर है उसका प्रेशर क्या कर देगा, लो प्रेशर कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वैसे आपको पता है कि एयर बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, बट जब दो सिचुएशन फुलफिल होती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है एयर में से। क्या दो सिचुएशन है, फर्स्ट वन कि हाई वोल्टेज सोर्स हो, हाई वोल्टेज सोर्स के लिए हमने क्या अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, बैटरी। और सेकेंड वन इज़ वैक्यूम पंप, सॉरी लो प्रेशर, लो प्रेशर के लिए हमने क्या यहाँ पर सप्लाई किया हुआ है, वैक्यूम पंप। तो इन दोनों सिचुएशन को फुलफ़िल किया हमने और उसके बाद यहाँ से करंट पास ईजिली हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर, रेस जो निकली हैं वो कहाँ से निकली हैं, कैथोड रेस, कैथोड इलेक्ट्रोड से निकली हैं। तो इन रेस को क्या कहा इन्होंने, ये कैथोड रेस क्या है, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मूव कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जब आपको पता है कि दो अपोजिट साइन जो होती हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो जब ये यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होगी, इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज। और उसको प्रूव करने के लिए इन्होंने एक और काम ये किया, इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कैसे करते हैं, बाय अप्लाइंग मैग्नेट। मैग्नेट में भी आपको पता है दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो क्या हुआ, इन्होंने ये देखा, ये ऑब्जर्व किया कि जो रेस थी वो कहाँ पर डिफ्लेक्ट हुई, वो पॉजिटिव साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। मीन्स क्या हुआ कि क्या है ये रेस, इनकी नेचर क्या है, इनकी नेचर है कि ये नेगेटिव साइन रखती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरह डिस्कवर हुए कि जो रेस जा रही थी, इन रेस को हमने बाद में कहा गया कि ये कैथोड रेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की, कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं कैथोड रेस की। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है, दे आर मटेरियल पार्टिकल। मटेरियल पार्टिकल कैसे पता चला है, मटेरियल पार्टिकल है। यहाँ पर इन्होंने ट्यूब के सेंटर में एक पैडल, जैसे फ़ैन होता है ना, फ़ैन टाइप इन्होंने एक चीज़ रखी यहाँ पे। तो उन्होंने देखा, ये ऑब्जर्व किया कि फ़ैन रोटेट होने लगा। वो रोटेट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मटेरियल पार्टिकल है। इससे ये प्रूव हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मटेरियल पार्टिकल हैं और ये एटम के अंदर पाए जाते हैं। और थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब भी आप इसको किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये किस तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, ये पॉजिटिव साइन की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। पॉजिटिव साइन की तरफ डिफ्लेक्ट क्यों होंगी ये रेस, क्योंकि ये क्या चार्ज है इनके ऊपर, माइनस चार्ज है, इसीलिए ये जो रेस हैं ये पॉजिटिव साइन की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी। होपफुली आपको यहाँ तक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लियर हो चुका होगा। इसका काम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।